लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उसको आज इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने बोला था एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगी, इंफीरियर मेटल की क्या होगी, सुपीरियर मेटल के ऊपर डिपॉजिटिंग होगी, लेयरिंग बनेगी। कब? जब उसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग the process of depositing a superior metal over an inferior metal, superior metal over an inferior metal with the help of electric current, with the help of electric current is called electroplating. Electric current is called electroplating. तो इसमें क्या होगी, डिपॉजिटिंग होगी, इसमें लेयरिंग बनेगी। इंफीरियर मेटल किसके ऊपर होगा? सुपीरियर मेटल के ऊपर। कब? जब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर, the main objective of electroplating are, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट हमने डिस्कस किया था फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स में हम कौन कौन से लेंगे? मेटल्स लाइक आयरन आर डिपॉजिटेड। आयरन क्या इलेक्ट्रोप्लेटेड किया गया है? क्यों? लोहे को इलेक्ट्रोप्लेट क्यों किया गया? किससे किया है? कॉपर से, निकल या टिन से, ताकि ये इसको हम इससे जंग लगने से बचा सकें, ये मेटल्स खराब ना हो, इसलिए इसको प्रिजर्व किया गया है। तो इसमें हम कैसे डिस्कस करेंगे? मेटल्स लाइक आयरन आर, metals like iron are electroplated from tin, chromium। तो इसको हमने क्या है, टिन, क्रोमियम और निकल से हमने क्या है, इसको प्रोटेक्ट किया है ताकि ये जंग लगने से ये मेटल्स बच जाए, ये खराब ना हो। निकल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है, हम डिस्कस करेंगे फॉर डेकोरेशन। फॉर डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन का कैसे इसमें होगा यूज? जैसे अगर हम बात करें ज्वेलरी की या कुछ अदर मटेरियल्स की, अदर फैंसी आर्टिकल्स है जो वो किसके बने होते हैं, उसके ऊपर क्या है, वो कॉपर के होते हैं, तो उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब इसमें कोटिंग की जाती है सिल्वर और गोल्ड की, ताकि ये क्या है, मेटल्स और अच्छे मटेरियल्स दिखाई दे, उनकी ब्यूटी क्या है और एनहांस हो जाए, ताकि वो और अच्छे दिखाई दे, तो इसलिए इसकी कोटिंग की जाती है गोल्ड की या सिल्वर की, ताकि ये मेटल्स अच्छे दिखाई दे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर डेकोरेशन चीप ज्वेलरी एंड अदर फैंसी आर्टिकल्स। चीप ज्वेलरी, जो ज्वेलरी होती है, चीप ज्वेलरी एंड अदर fancy articles are electroplated with gold and silver to enhance their beauty,
ये क्या है, जो सस्ते ज्वेलरीज होती हैं और जो फैंसी आर्टिकल्स होते हैं वो सुंदर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो किसके बने होते हैं, मेनली कॉपर के बने होते हैं। आर मेड ऑफ कॉपर विद इलेक्ट्रोप्लेटेड, उस पे इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती है, मींस उस पे कोटिंग की जाती है किसकी, गोल्ड और सिल्वर की, ताकि उसकी ब्यूटी को और एनहांस किया जाए और सुंदर बनाया जाए। आर मेड ऑफ कॉपर, फैंसी आर्टिकल्स मेड ऑफ कॉपर आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, इसमें आएगा मेड ऑफ कॉपर आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, ये किसके बने होते हैं, कॉपर के, मेड ऑफ कॉपर, तो इसकी कोटिंग की जाती है, आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर की इस पे क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, विद गोल्ड एंड सिल्वर टू एनहांस देयर ब्यूटी, टू एनहांस देयर ब्यूटी, तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। इसमें हम और भी डिस्कस कर सकते हैं फॉर रिपेयर्स, कि जो ब्रोकन पार्ट्स, मशीनरी के जो पार्ट्स ब्रेक हो चुके होते हैं, खराब हो चुके होते हैं, तो उसको भी रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। जो मेटल जिसके बीच में क्या है, जो खराब हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तो वो भी क्या है, दोबारा रिपेयर किए जाते हैं, किससे, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है। Next we will discuss about methods of electroplating. Now we will discuss about methods of electroplating. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या डिस्कस किया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेनली क्या होगी, इसमें लेयरिंग होगी, किसकी, इंफीरियर मेटल की सुपीरियर मेटल के ऊपर, कब, जब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या डिस्कस किए, फर्स्ट हमने किया फॉर प्रिजर्वेशन, ताकि कोई भी मेटल हो जो आयरन का बना हो वो खराब ना हो, उस पे जंग ना लगे, तो हम यूज करेंगे टिन, निकल हो या क्रोमियम, ताकि मेटल्स खराब ना हो। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फॉर डेकोरेशन, हम इसको डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, लाइक आर्टिकल्स, जो चीप ज्वेलरी में, जो सस्ती ज्वेलरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, किसकी, कॉपर की बनी होती है उस पे हम कोटिंग कर देते हैं, किसकी, गोल्ड की या सिल्वर की, ताकि उसकी ब्यूटी ताकि वो और सुंदर दिखाई दे, उनकी ब्यूटी क्या हो, एनहांस हो जाए और सुंदर दिखाई दे, इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है गोल्ड और सिल्वर की। और नेक्स्ट हमने थर्ड डिस्कस की रिपेयर पार्ट्स, जो भी ब्रेक हुए हैं तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, जो भी ब्रोकन पार्ट्स जो मशीन के रिपेयर कर सकते हैं, उसको जो भी खराब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए वो किसकी हेल्प से होगी, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वी यूज द, उसको हम सही करेंगे किससे, बाय रिपेयरिंग, जो टूट गए हैं मशीन के कुछ पार्ट्स जो ब्रेक हो गए हैं, तो उसको बाय इलेक्ट्रोप्लेटेड हम उसको दोबारा रिपेयर भी कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। So now we will discuss about methods of electroplating. Methods of electroplating. तो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिकल क्या हुए हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड हुए हैं, उसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे बाय ग्राइंडिंग एंड स्क्रैचिंग, इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन, फर्स्ट ऑफ ऑल the article to be electroplated, the article to be electroplated is cleaned mechanically by grinding or by scratching, mechanically by grinding or by scratching, by grinding or by scratching,
इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। फिर जो ग्रीस वाले सब्सटेंस है या मेटल्स हैं उसको हम अल्कली से रिमूव करेंगे, और जिसमें डस्ट पार्टिकल्स है उसको हम डाइल्यूट एसिड की हेल्प से रिमूव करेंगे। सो देन इट इज क्लीन्ड केमिकली, by reacting with hot alkali, to remove इसमें से क्या हम रिमूव करेंगे, ग्रीस, अल्कली से हम ग्रीस रिमूव करेंगे। और नेक्स्ट हम क्या इसमें एंड dilute एसिड टू रिमूव डस्ट एंड विद dilute एसिड सॉल्यूशन। और जो हमारा dilute एसिड होगा, एसिड की हेल्प से हम क्या डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करेंगे। विद द हेल्प ऑफ dilute एसिड टू रिमूव डस्ट और ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सरफेस, टू रिमूव डस्ट ऑन इट्स सरफेस, तो उससे हम क्या करेंगे, डस्ट रिमूव करेंगे। अल्कली से हम जो भी ग्रीस के सब्सटेंस होंगे, जिस पे ग्रीस होगी वो अल्कली की हेल्प से रिमूव करेंगे, और जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो किसकी हेल्प से रिमूव करेंगे, एसिड की हेल्प से रिमूव करेंगे। सो नेक्स्ट जो क्लीन्ड पार्टिकल है वो किसके बने हैं, कैथोड के बने हैं बाय जॉइनिंग विद नेगेटिव टर्मिनल। उसको किससे ज्वाइन किया गया है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम इसमें लेंगे, एक हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने ये वेसल लिया जिसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये हमने वेसल लिया जिसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हम प्रोसेस कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, और इसमें हम क्या लेंगे, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स लेंगे दो। एक हम लेंगे कैथोड और दूसरी लेंगे एनोड। एक लेंगे कैथोड और दूसरी हमने क्या ली, एनोड। जिसमें क्या है कैथोड के ऊपर चार्ज होते हैं नेगेटिव, और एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर नेगेटिव। और एनोड हमारी क्या है, एनोड इज, इसमें क्या होंगे प्योर सिल्वर, और कैथोड के ऊपर हम दो सब्सटेंस लेंगे। एक हमने लिया स्पून और दूसरा हमने कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं। दूसरा हमने ले लिया इसमें सेकेंड वन वी विल टेक इसमें हमने दो सब्सटेंस लिए, एक हमने स्पून लिया और दूसरा हमने कप ले लिया। तो ये हमारे यहाँ क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ इसमें क्या है, ये हमारे यहाँ प्योर मेटल्स, प्योर इसमें क्या है सिल्वर। एनोड में क्या है, प्योर सिल्वर। कैथोड में हमने ले लिया, एक साइड हमने क्या ले लिया, स्पून, और दूसरी साइड हमने क्या ले लिया, कप ले लिया। और एनोड के अंदर, इलेक्ट्रोड्स के अंदर क्या है, प्योर सिल्वर। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट हमने एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। एमीटर को कनेक्ट किया हमने सीरीज में, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वेयर एज वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन
करेंगे पैरेलल। तो ये हमने डायग्राम बनाया जिसमें हमने क्या डिस्कस किया दैट कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। कैथोड को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एनोड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया इसमें, उसके बाद हमने डिस्कस किया एमीटर को हमने किसमें कनेक्ट कर दिया, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर किस लिए यूज होता है, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। एमीटर में हम करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर को हम यूज करते हैं किस लिए, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होते हैं और इसको वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। टू मेजर वोल्टेज वी विल यूज वोल्ट मीटर। सो एमीटर वी विल यूज फॉर, सो इसमें हमने टू टर्म्स डिस्कस की। फर्स्ट इज एमीटर। एमीटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट, फॉर मेजरिंग करंट। करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमीटर का। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये हमेशा किस में होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट टर्म हमने इसमें डिस्कस की दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज। ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होती है टर्म, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज, measuring voltage, and it is always connected in parallel, and it is always connected in parallel। तो ये दो टर्म्स हमने इसमें यूज की थी, वो हमने डिस्कस की दैट एमीटर और इन पैरेलल। तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे थे दैट जो क्लीन्ड आर्टिकल है उसको हमने वो किसका बना है, कैथोड का, जो जॉइन है किससे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जॉइन है। और एनोड किसका बना है, प्योर सिल्वर का। सो इन दिस द आर्टिकल इज मेड विद कैथोड एंड इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो द क्लीन्ड आर्टिकल is made of cathode, and ये किसका बना है, कैथोड का। और इसकी जॉइनिंग किसके साथ है, बाय जॉइनिंग विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है बाय जॉइनिंग विद नेगेटिव टर्मिनल, बाय जॉइनिंग विद नेगेटिव टर्मिनल। इसको किससे ज्वाइन किया गया है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया है, कनेक्ट किया है। while anode is made of metal to be deposited। एनोड की क्या है, डिपोजिटिंग हुई है किसके साथ, मेटल की डिपोजिटिंग हुई है आर्टिकल के साथ। तो मेटल हमने इसमें क्या लिया, प्योर सिल्वर। सो मेटल हमने इसमें लिया है प्योर सिल्वर। प्योर सिल्वर की इसमें क्या हुई है, डिपोजिटिंग हुई है। एंड एनोड इज मेड ऑफ मेटल टू बी deposited on the article तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि हमने क्लीन आर्टिकल ले लिया जो किसके साथ कनेक्ट है, जो किससे बना हुआ है, कैथोड से। और उसकी जॉइनिंग किसके साथ हुई है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। हमें पता है कैथोड का बना मेटल और उसकी जॉइनिंग हमने की है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और एनोड क्या है हमारा, किसका बना है, मेड ऑफ प्योर सिल्वर। हमने उसमें लिया कि एनोड क्या है, इज मेड ऑफ मेटल। एनोड मेटल का बना है जिसके ऊपर क्या है, डिपोजिटिंग हुई है किसकी, प्योर सिल्वर की। तो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया द कैथोड एज वेल एज एनोड आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। चाहे कैथोड है चाहे एनोड लिया हमने, वो किसके ऊपर
प्लेस किया गया है, इसको कहाँ रखा गया है? एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में रखा गया है। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। So the cathode as well as anode, the cathode as well as anode are placed in an electrolytic tank, are placed in an electrolytic tank. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फर्स्टली हमने जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की इसमें मेटल्स की, उसको हमने अच्छी तरह पहले क्या किया? क्लीन किया, साफ किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या डिस्कस किया? दैट इट इज क्लीन्ड केमिकली बाय रिएक्टिंग विद हॉट अल्कली। जब इसको केमिकली हम क्लीन करेंगे तो हम इसमें क्या एसिड का यूज करेंगे और अल्कली का यूज करेंगे, कि जो ग्रीस के सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, उसको हम अल्कली से रिमूव करेंगे, और जो एसिड है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको हम किससे रिमूव करेंगे? उसको हम रिमूव करेंगे किससे? दैट इज डाइल्यूट एसिड। सो नेक्स्ट हमने इसमें यूज की टू टर्म्स, दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम यूज करते हैं सीरीज में कनेक्ट करने के लिए, और ये हमेशा किसमें ये किस लिए यूज होता है? करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टर्म दैट इज वोल्टमीटर। हमने नेक्स्ट टर्म डिस्कस की जो क्या है आपकी? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या है? वोल्टमीटर हमेशा किसमें होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल में होता है, और इसको क्या है? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट, वोल्टेज। इसमें वोल्टमीटर में हम क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। और एमीटर में हम क्या मेजर करते हैं? एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज द क्लीन्ड आर्टिकल इज मेड ऑफ कैथोड। जो हमने आर्टिकल क्लीन किया है वो किसका बना है? कैथोड का। और कैथोड के ऊपर चार्ज हमें पता है कौन सा है? चार्ज है कैथोड के ऊपर दैट इज नेगेटिव। कैथोड के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। और नेक्स्ट एनोड के ऊपर क्या है? एनोड के हमने मेटल डिपॉजिट करवाया है, कौन सा? दैट इज सिल्वर मेटल। उस पे क्या हुई है? डिपॉजिटिंग हुई है। सो जो कैथोड और एनोड है उनको हमने किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में। तो कैथोड के ऊपर हमने सब्सटेंस लिए दो, दैट इज स्पून एंड कप, और इस साइड हमने एनोड के ऊपर लिया दैट इज प्योर सिल्वर। तो ये दो सब्सटेंस लिए हमने कैथोड और एनोड के ऊपर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हम ले सिल्वर प्लेटिंग हुई है, इस इलेक्ट्रोलाइट पे सिल्वर प्लेटिंग हुई है, तो जनरली उसमें क्या होगा? हमने लिया सोडियम और अर्जेंटोसाइनेट, उसमें हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इन सिल्वर प्लेटिंग, फॉर एग्जांपल इन सिल्वर प्लेटिंग, अगर हम सिल्वर की प्लेटिंग करें और उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है? सोडियम और पोटेशियम अर्जेंटोसाइड। तो द इलेक्ट्रोलाइट is the electrolyte sodium और potassium argentocyanate, sodium और potassium argentocyanate is dissolved in water, cyanate is dissolved in water। इसको हमने वाटर में क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, is dissolved in water। इसमें हमने एग्जांपल लिया किसका? सिल्वर की जो प्लेटिंग होगी तो उस पे इलेक्ट्रोलाइट्स हमने लिए सोडियम या अर्जेंटोसाइनेट, पोटेशियम अर्जेंटोसाइनेट, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो सिल्वर के इलेक्ट्रोलाइट्स है वो किस पे डिपॉजिट हो जाएंगे? कैथोड के ऊपर। ये जो सिल्वर के इलेक्ट्रोलाइट्स है वो किस पे डिपॉजिट हो जाएंगे? कैथोड के ऊपर।
gets deposited on the article at cathode. So the electrolyte of silver gets deposited on the article at anode, gets deposited on the article at anode, on the article at cathode, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो एनोड के जो भी प्योर मेटल्स थे वो धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। और जो सिल्वर के उसी इक्वल अमाउंट में सिल्वर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में। एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर एनोड गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स एज सिल्वर आयंस, और वो सिल्वर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एग्जांपल लिया हमने सिल्वर प्लेटिंग का, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें हमने दो लिए सब्सटेंस, दैट इज सोडियम और पोटेशियम अर्जेंटोसाइनेट लिया, जो वाटर में हमने डिसोल्व कर दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हुआ तो जो सिल्वर की प्लेटिंग थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, डिपॉजिट हो गई, किसमें, कैथोड पे डिपॉजिट हो गई। और उसी इक्वल अमाउंट में सिल्वर के जो पार्टिकल्स थे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स थी, वो कहाँ चले गए, वो कन्वर्ट हो गए सिल्वर आयंस में। सो नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। इसमें हमने पोटेशियम अर्जेंटोसाइनेट लिया था, उसका फॉर्मूला है हमारे पास KAgCN2। तो ये जब रिएक्ट करेगा बनाएगा पोटेशियम प्लस सिल्वर साइनेट। तो ये अब हम इसके एग्जांपल अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।